So, welcome back, one and all. And we were in conversation with Dheeraj, and our next question was related to GD. ऐसी सिचुएशन में धीरज ने कुछ ऐसा किया कि अगर आप देखोगे तो आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ दिस फिश मार्केट सबकी आवाजें डाइल्यूट होने लग जाती हैं, सब एकदम ऐसे हेजी हो जाता है. सो दैट इज द टाइम जब आपको अंदर घुसना है विद अ लाउड एंड क्लियर वॉइस. नॉट जस्ट विद अ लाउड एंड क्लियर वॉइस, बट आपका पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि सब सुने. एंड when you get in there तो सब सुनते हैं, शांत होते हैं थोड़ी देर के लिए, they'll listen to you and then they'll start talking about your point. तो अगर आपका पॉइंट कुछ अच्छा होगा हाई लेवल तो सबके पास करने को बात नहीं होगी, क्योंकि सबके पास सेम लेवल ऑफ नॉलेज होता नहीं है. तो वहां पे थोड़े फिश मार्केट वाली का बात कम हो जाती है, या फिर आपको पता चल जाता है कि एक इंसान अपनी बात कब खत्म करने वाला है. जब धीरे धीरे यूजुअली जब भी आप देखोगे कोई अपनी बात खत्म करने वाला होता है तो एंड में थोड़ा सा नीचे हो जाता है. वहां पे एकदम से आपको पकड़ के अंदर घुसना है कन्वर्सेशन के. यू कैन नॉट वेट कि हाँ मैं थोड़ी देर इसको बोलने देता हूँ फिर बाद में मैं बोल लूंगा. जीडी कब खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता है. तो यू हैव टू इधर बी द इनिशिएटिव टेकर, या फिर जैसे ही मौका मिले वैसे ही जीडी में घुसो. पुट योर पॉइंट्स एंड पुट लॉजिकल पॉइंट्स, वरना कोई नहीं सुनता. वहां पे लॉजिकल पॉइंट्स होंगे तो सुनेंगे, वरना फिश मार्केट तो चलता ही चलता है. बिकॉज इतने सारे आइडियाज एक साथ जब क्लैश होंगे तो नो वन कैन स्टॉप इट. उसके बाद बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं ऐसे टाइम पे, जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कई लोगों को कुछ पता नहीं होता. ज्यादातर सर्वेज, लाखों सर्वेज होते हैं इंडिया में. तो जब मान लो आपको कोई पॉइंट खा जाता है तो कई बंदे ऐसे करते हैं कि वो बोलते हैं कि जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू अ सर्वे दिस 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 दिस, अपना पॉइंट सब जाते हैं. एंड नो वन इज इवन देयर टू क्वेश्चन दैट कि हाँ ऐसा कोई सर्वे हुआ भी था कि नहीं. तो they are playing smart there, no one checks on it, ऐसा कुछ. या फिर अगर आपको बिल्कुल अच्छे से ही रहना है तो you can be good at your speaking skills. जब आप loud and clear हो गए, ऐसा नहीं है कि जिसके पास नॉलेज होगी जरूरी वो क्लियर भी बोल रहा होगा या फिर अच्छे से लाउड बोल रहा होगा. हो सकता है सबके पास नॉलेज हो, लेकिन आधे बंदे ऐसे होते ही होते हैं जो फीबल बोलते हैं, या फिर सारे हमारी तरह या किसी की तरह शाउट नहीं कर सकते या लाउड नहीं बोल सकते. यस, तो आपको चांस ढूंढ के अंदर घुसना ही घुसना है. एसएसआर वहां पे खुद नहीं बोलेगा कि तुम भी बोल लो भाई, तुम्हें भी सेलेक्ट होना है. तो यू हैव टू क्रिएट योर चांस योरसेल्फ एंड यू हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ. What about friction during GTO task? देखो जीटीओ के टाइम पे तो सबसे पहले सबके पास आइडियाज ही नहीं होते. तो जीटीओ के टाइम पे इट्स रेयर केस की फ्रिक्शन हो, ठीक है. जब आपके पास आइडियाज रहेंगे ना, सो यू कैन बी द फर्स्ट वन टू पिक अप अ प्लैंक एंड देन से कि जेंटलमैन वी कैन डू इट लाइक दिस. अगर आपके पास आइडियाज नहीं होंगे एंड यू आर जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड, तो फिर आप पीछे से खड़े होकर कुछ बोलोगे, वो फ्रिक्शन ही लगेगा. तो यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. अगर वहां पे सिलेक्शन किस चीज की हो रही है, इंडियन आर्मी ऑफिसर की, वो आप अच्छे लीडर बनोगे तभी तो वो सेलेक्ट करेंगे. योर ग्रुप इज लुकिंग फॉर अ लीडर. तो यू हैव टू डू इट ऑल योरसेल्फ. खुद से अगर तुम आइडियाज दोगे और अगर लॉजिकल आइडिया होगा तो इनफैक्ट एवरीवन विल लिसन टू इट. तो द मेन थिंग इज यू हैव टू रिमेन लॉजिकल इन योर अप्रोच. अगर आप फालतू का कोई आइडिया दे दोगे कि हाँ ऐसे कर लेते हैं और इट्स नॉट एप्लीकेबल, तो फिर फ्रिक्शन क्रिएट होगी. दे विल से नो 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 एंड देन जीटीओ विल गिव यू अ नेगेटिव पॉइंट. So you have to be very tactical and logical in your approach. And कुछ चीजें होती हैं जैसे कि जीटीओ में जब ग्रुप रेस होती है टाइम पे हैसल वैसल होना वो चलता है, बिकॉज वो है ही इसलिए वो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ टेस्ट कि किसमें कितना जोश है. तो वहां पे ये सब होना चलता है. You have to be supportive to your group members because in the end what matters is तुम ग्रुप के साथ हो भी कि नहीं. So ग्रुप के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है. कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑफ ग्राउंड ग्रुप से अच्छे रिलेशंस बना दो, उनको खिला पिला लो, देन दे विल कॉल यू फॉर द कमांड टास्क एंड ऑल. बट द एकदम स्ट्रिक्ट रियलिटी है कि दे विल सी यू इन द फर्स्ट टास्क. दे विल सी यू इन द फर्स्ट टास्क. पीजीटी अच्छा कर रहे हो या फिर कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ही कैन गिव गुड आइडियाज एंड दे विल पिक यू अप फॉर इट. ऐसा नहीं है कि बाहर अच्छे रिलेशंस बना लो तो ऑन ग्राउंड भी वो सपोर्ट करें. एवरीवन इज देयर टू गेट सिलेक्टेड, सो यू हैव टू क्रिएट योर चांस. तो इसलिए very true.
performing good is very much required. Let's talk about interview questions skipped. Yes, there were a lot of them. मतलब कि ऐसा था, जनरल नॉलेज और साइंस के तो मैंने मुश्किल से कोई क्वेश्चन नहीं आंसर किया होगा. देयर आर लाइक 5 बैक टू बैक क्वेश्चंस और मैं आंसर ही नहीं कर पा रहा हूँ. बोला सॉरी सर आई डोंट नो एंड आई एम स्माइलिंग देयर. तो बेसिकली ये क्वेश्चंस होते इसलिए हैं कि बंदे पे प्रेशर डालें एंड देन सी हाउ ही रिएक्ट्स अंडर प्रेशर. सो दिस जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड साइंस क्वेश्चंस आर फॉर दैट ओनली. और अगर आप नॉर्मल लेवल के आंसर करते हो तो दे इंक्रीज द लेवल एंड देन आस्क कि ऐसा करते ही करते हैं कि यू आर नॉट एबल टू आंसर एंड देन इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन योरसेल्फ. बट मैं वहाँ पे हंस रहा था. 5 बैक टू बैक क्वेश्चंस मैंने आंसर नहीं दिया और फिर मैं हंस रहा हूँ एंड आई वाज लाइक कि हाँ लीव इट. देन ही केम ऑन टू माय पीआईक्यू और उन्होंने जो चीजें पूछी माय पीआईक्यू वाज क्वाइट क्लियर एंड इम्प्रेसिव. तो पीआईक्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आईओ में बिकॉज वहाँ पे अगर जितनी क्लियरली चीजें मेंशन्ड होंगी आपके पीआईक्यू में उतना अच्छा वो आपको क्वेश्चनिंग करेगा. वन मोर थिंग इज कि इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लास्ट आंसर से. सो यू हैव टू लीव बिहाइंड अ गुड ट्रेल. ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज पे लाके छोड़ दे रहे हो जिसमें अगले क्वेश्चन में खुद ही फंस जाओ बिकॉज क्रॉस क्वेश्चनिंग इज डन ऑन दैट ओनली. और एक और बात सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यूअर के साथ कभी भी ब्लफ नहीं करना चाहिए यू नो बिकॉज उस टाइम पे अंडर प्रेशर हमारा दिमाग पूरा तो काम करता नहीं है. सो इन वन पॉइंट ऑफ द अनदर कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि गलती से हम सच बोल देंगे अगर ब्लफ कर रहे हैं एंड देन यू विल बी श्योरली आउट. तो यू कैन नॉट ब्लफ विद द इंटरव्यूअर राइट. तो वो चीज वहाँ पे बहुत मैटर करती है. तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मैं एकदम आई वाज नॉर्मल चेयरफुल लाइक माय नॉर्मल वे. ही आस्क्ड मी एवरीथिंग अबाउट माय स्कूल. ही टोल्ड ऐसा कैसे होता है स्कूल में, ऐसा क्यों होता है, अच्छा अपनी वीकनेस बताओ, ये बताओ. सो आई वाज वेरी थरो विद माई सेल्फ. मेरे को अपने बारे में अच्छे से पता था, अपनी फैमिली के बारे में पता था एंड द करियर आई वाज गोइंग टू जॉइन. आर्मी के बारे में जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे आई वाज लाइक फटाक से आंसर दे दिए. बट जनरल नॉलेज एंड साइंस हाँ मैंने उनको कहा कि दीज आर माय ग्रे एरियाज एंड आई विल नॉट बी एबल टू आंसर देम. 11th तब पढ़ी होती तो कुछ किया होगा. सो इट्स लाइक हाँ पढ़ाई जरूरी है बट ऐसा है कि एसएसबी इज नॉट अ नॉलेज टेस्टिंग. तो वहाँ पे नॉलेज से तो कुछ इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है इंटरव्यू क्योंकि मेरे सामने देयर वाज माय बैचमेट. उसने उसे पूछा कि 4 वॉर्स बताओ इंडिया की कौन कौन सी कैसे कैसे हुई है. सो ही वाज नॉट क्लियर अबाउट दैट एंड ही सेड सॉरी सर आई डोंट नो आई विल टेल यू इन द कॉन्फ्रेंस. तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. बट देन ही गॉट रिकमेंडेड. So it's all about your confidence and the smile on your face because they are not just selecting out कि हाँ तुम ऐसे मायूस से बैठे हो और तुम आ जाओ फौज को लीड कर लोगे तुम. That will not be the case. How would you rate your performance? हाँ मेरे से ऐसे पूछा कि my interviewer was the deputy president और conference पे president was asking me the questions. So he told me कि धीरज were you able to rate your performance. So I rated interview a bit lower. So he told me why so. Then I told sir I was not able to answer all the questions. So he told did you find the answer to all. I said yes. तो बोलता है okay what were all those questions. तो फिर मैंने सारे क्वेश्चंस बताए. बोलता है आंसर्स. तो फिर सारे आंसर्स बता दिए. He was happy. फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि okay you travel from Bangalore to Jammu. You have been traveling since 7 years. So tell me all the stations sequence wise. And I was like blank कि stations कौन देखता है यार बाहर. So that was also to create pressure. So he asked me. So I told some of the stations and then said कि सर रात को तो हम सोते हैं और बाकी टाइम हम दोस्त रहते हैं तो गप्पे मार लेते हैं. So he told what is this? You don't know the name of the stations. You have been traveling 7 years. So मैं बोला sorry sir I'll find it out. So he was like okay. So वही ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होती है वहाँ पे बट यू हैव टू बी चेयरफुल. जब तक तुम स्माइल करोगे वो दिल कुछ नहीं कर सकते हो. तो जीके वाज 9 out of 10 बिकॉज सब चीजें अच्छी गई थी. एवरीथिंग वाज गुड. आई वाज पार्टिसिपेटिंग गुड इन जीडी. लेक्चर रेट अच्छा दिया था. सारे ग्रुप टास्क में लीड किया था. कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बस एचजीटी जो था हाफ ग्रुप टास्क होता है उसमें आई वाज नॉट एबल टू गेट एनी आइडियाज. आई वाज ब्लैंक. So I told the same thing there and he told okay then rate your psych. So I rated my psychology as 8.5 out of 10. So he told why so. Then I told him कि sir I attempted 43 out of 60 SRTs and
that is not good, I suppose. So he told, but you must have talked with your friends and they must have told you that they have attempted only 30 to 35. So I told, yes, sir. So he told, then why are you not happy? So I told, sir, it was clearly written on the instructions that you have to attempt all the 60. So I thought it's a compulsion and I was not able to attempt all. So he told, no, it's a good score. It's okay. So now I would rate my psych as 9. और इंटरव्यू के बारे में अगेन आई रेटेड इट एज 8.5. इंटरव्यू 8.5 बिकॉज यू कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, या ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मैं 10 में से 10 दे रहा हूँ सर, मेरा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा या मैंने सब बता दिया. सो इट वाज 8.5. बहुत चीजें उन्होंने पूछी, बहुत चीजें थी जहाँ पे प्लस पॉइंट था, जैसे कि जनरली सैनिक मिलिट्री स्कूल कैडेट्स से पूछते हैं कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड. So they generally get stuck onto that question, या तो ना बोल देते हैं क्योंकि होती नहीं है जनरली. So नहीं होती है तो he asks why so, क्यों नहीं, ऐसा नहीं, क्यों नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था, घर जाते हो तुम इंटरैक्टिव नहीं हो, तुम क्या लड़कियों से बात करने में शर्माते हो, ये वो. So मेरे PIQ में इतनी चीजें थी तो उन्होंने पूछा कि he was like you have been to so many competitions in Bangalore, so still you don't have a girlfriend. So I told him कि सर हमारा फोकस जो है वो जीतने पे रहता था और ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में हम जीत भी जाते थे, और फिर फोकस सेलिब्रेशंस पे जाता है तो लड़कियों का सर चांस ही नहीं बनता. सो वी सेड ओके. कई वेरी सिंपल क्वेश्चंस थे जो मैंने आंसर नहीं किए, जीके साइंस के. फिर उस टाइम पे प्रेशर ऐसा था कि ही आस्क्ड मी, धीरज यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू सम 3000 फीट थिंग. आई टोल्ड ओके सर. बोलता है ओके जाना है तो छोड़ो, ये बताओ कन्वर्टेड इनटू मीटर्स. एंड मैं ब्लैंक हो गया, मैं बहुत देर तक सोच रहा हूँ, दिमाग नहीं चल रहा है. तो आई टोल्ड सॉरी सर, आई कांट आंसर इट. तो बहुत सिंपल चीजें आंसर नहीं की थी, बट इट डजंट मैटर इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन. पूछते हैं ना कि व्हाई डू यू थिंक वी शुड रिकमेंड यू एंड ऑल. सो यू शुड हैव दैट थिंग इन योरसेल्फ कि हाँ सर मैं दावा करता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर I performed well in all the tasks and please select me. ऐसा भी होता है कि वो लोग पूछते हैं कि why do you want to join army. तो जनरली बहुत बच्चे कहते हैं कि हाँ आर्मी में अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, ये सब है, बचपन से मेरा वो था. You have to get into the details and tell him कि हाँ तुम्हारा रियल पैशन क्यों है, ये तुम करना क्या चाहते हो. If you tell him that sir I want to serve the country, he will tell become a sweeper. He is also serving the country. And some interviewing officers are very straight, एकदम strict होते हैं, वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि you go become a sweeper, then also you will serve your country. So you have to be very selective in giving out your answers. You can plan your interview very well, क्योंकि interview is always same. कुछ सीखने में कोई बुराई नहीं है. Even the interviewing officers and the president on the last day told us कि एसएसबी के लिए तैयारी करने में या कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है. इट इज ऑल्सो अ टेस्ट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी टेस्ट. अब मुंह उठा के आ जाओगे तो नो वन विल सेलेक्ट यू. यू हैव टू एटलीस्ट नो द प्रोसीजर एंड बी थरो विद व्हाटएवर हैपेंस हियर. सो इट इज नथिंग बैड इन गेटिंग कोच्ड और हैविंग एन इनसाइट ऑफ योरसेल्फ. तो ऐसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे अपने दोस्तों को. हम लोग मतलब शाम को जब इन आवर नाइट प्रेप्स हम बैठते थे और एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे, बिकॉज your friend knows you very well and he can screw you up anytime. So interviewing officer उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है. You're जितने डेप्थ में तुम्हारा दोस्त जा सकता है ना, because he knows everything about you and he'll be able to ask every cross question, everything कि ऐसा नहीं ऐसा क्यों, ऐसा नहीं ऐसा क्यों. And when you are done with that, you will have confidence कि हाँ मैं आंसर कर सकता हूँ questions. हाँ अब तो कोई कुछ भी पूछ ले, I'm thorough with myself. When you are thorough with yourself, it's not a problem. हाँ तो ये ज्वाइन करने वाला एक कीड़ा तो बचपन से ही था, वही सबके रहता है, जो मेन आंसर रहता है कि हाँ बचपन से कीड़ा होता है. तो पापा आर्मी में थे. फिर जब जो सबसे ज्यादा जोश जो आता है वो एक बंदे को मिलिट्री स्कूल में जाके आता है, बिकॉज वहाँ पे इंसान घुसता है इसलिए सो दैट ही पासेस आउट ऑफ 12th एंड जॉइन्स एनडीए. वहाँ पे मेन फोकस ही वो रहता है. एंड व्हेन यू स्टार्ट मीटिंग न्यू ऑफिसर्स, लाइक बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं स्कूल में, उनके लाइफस्टाइल देख के या उनका बिहेवियर देख के, उनके एथोस, उनका डिसिप्लिन, एवरीथिंग, मिलिट्री कल्चर, हर चीज देख के यू विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आर्मी. वो फील आता है कि हाँ आई ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड once you get that feel and that dedication,
तुम कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, यू विल स्टार्ट डूइंग एनीथिंग दैट टेक्स टू टेक इट। तो इसीलिए ये सब चीज़ें थी उसमें इंक्लूडेड, और बहुत सारे ऑफिसर्स आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो सर्विंग होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जोश आता है उनसे इंटरेक्ट करके। जब वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि हाउ दे आर सर्विंग द नेशन, तो कुछ पता चलता है कि हाँ यस, देयर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, देयर इज़ अ वे ऑफ लिविंग, द वे दे टॉक, द वे they walk, everything is planned and everything is like awesome. Yes. And then joining military school, once we start being a part of the routine, तो आपको रूटीन से बाहर निकालेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है। सो रूटीन you will get it in the army. और then I told कि yes sir, I can lead my subordinates well, like I am appointment in the school already, so this gives them an idea कि हाँ already अगर तुम किसी को लीड कर रहे हो तो पक्का किसी ने चूज किया होगा कुछ सोच के ही। तो आई टोल्ड देम दैट आई एम एन अपॉइंटमेंट आल्सो, आई कैन लीड माय बॉयज वेल, एंड ये चीज़ें मैं कर लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें बस ये गिनाना है कि फौज क्या देती है तुम्हें, यू हैव टू टेल देम व्हाट यू कैन गिव टू द आर्मी, व्हाट यू कैन चेंज। जैसे कि दे आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं जम्मू से हूँ, सो ही टोल्ड मी, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट आर्टिकल 370, so he told what is it, good or bad. So एसएसबी में कभी भी पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी ऐसा जिस पे कंट्रोवर्सी चल रही है, सो यू हैव टू बी विद द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, बिकॉज इंडियन आर्मी सर्व्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू कैन नॉट बी टुवर्ड्स अ पार्टी, यू कैन नॉट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ पार्टी कि हाँ सर ऐसा ऐसा होता है। So you have to be very diplomatic in your approach, एक straight answer देना as a cadet, not as some supporter of some party. If not army, what would have Dheeraj's career option? If not army, then Dheeraj will prepare for NEET, clear NEET exam, and then go to AFMC. कहीं से घूम फिर के फौज में ही जाना है, चाहे टेक्निकल एंट्री हो, कुछ ना कुछ करके। He was like, हाँ ये क्वेश्चन भी रहता है कि हाँ धीरज, if not army then what? Then he was like irritated by me कि यार इसको करना क्या है। He asked me कि धीरज अभी एनडीए नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो मैंने कहा सर I have filled the form for next NDA, वो करूँगा, वो पक्का कर लूँगा, बिकॉज मेरे को इंसाइट मिल जाएगा अपने आप में, इंट्रोस्पेक्ट करूँगा और वो पक्का ही क्लियर कर लूँगा। तो बोलता है नहीं धीरज नहीं हो रहा है। Then I told sir then I'll score good marks in my class 12 and then I'll go through the technical entry. बोलता है नहीं धीरज that also doesn't happen. मैंने कहा सर then I'll join some college or I'll prepare for NEET. तो बोलते हैं कि okay you are giving your SSB, you got medically unfit, कुछ भी हो गया। Then I told नहीं sir I'll get myself surgically fit and then I'll again appear for the SSB. So he told घूम फिर के मतलब आर्मी में घुसना है। मैं कहा yes sir. So he told why so? So then you have to tell कि हाँ ये मेरा पैशन है, मेरे कुछ भी मिल जाए, लेकिन what I am supposed to go in is army. मेरे को जाना ही आर्मी में, so you cannot give me options. You have to be very clear with your choices. Like कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर अभी एनडीए नहीं हुआ तो मैं जाके कुछ और कर लूंगा, इंजीनियरिंग कर लूंगा, आराम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा। यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि हाउ मच यू आर डिटरमाइंड, कि तुम एक बार रिजेक्ट होने के बाद वापस ट्राई क्यों नहीं कर रहे। अगर इतना ही जोश है तो यू हैव टू ट्राई, और अगर नहीं है तो यू कैन बी वेरी वेल, कहते हैं कहीं और जा सकते हो और जाओ भाई काम करो अपना। What would be your suggestion for aspirants? उसे सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा टू बी क्लियर अबाउट देयर गोल। जब तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं रहती ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। वंस वी आर डिटरमाइंड एनफ एंड वी आर क्लियर अबाउट आवर गोल, तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि हाँ अब मैं यहाँ तक कैसे पहुंचूंगा। लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, तुम 2-3 जगह पैर अड़ाओगे तो यू विल फॉल डाउन। सो यू हैव टू बी फर्स्टली वेरी क्लियर। सेकंड थिंग इज धीरे धीरे अपने आप को रूटीन में लाओ। प्लान अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ दैट यू फॉलो डेली। ऐसा नहीं होना चाहिए, डू नॉट चीट विद योरसेल्फ। बी मतलब एकदम खुले रहो अपने आप से। बी रेडी टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एनीवन। कुछ भी सीखो, अच्छा सीखो। You should have a filter in your mind, you know, take all the things from everyone and just process it. Whichever is good for you, you must keep it. और कुछ शर्म की बात नहीं है इसमें किसी से सीखने में, किसी बड़े से छोटे से। It's not a big deal. और you must be physically fit because generally देखा जाता है सब चीजें करने के बाद
एसएसबी में जीटीओ टास्क ही नहीं हो रहे किसी से, या फिर ही गेट्स मेडिकली आउट, so you have to be physically fit also, and then you must swipe away the negativity from you. फालतू में हर चीज में क्रिटिसाइजेशन देने के अलावा हमें देखना चाहिए कि इस चीज में अच्छा क्या है. सो यू देन गेट अ वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू. अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर रखना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है. अगर मेरा इस चीज के बारे में ओपिनियन ये है तो वेदर आई एम राइट और नॉट, सही है कि है भी कि नहीं. मतलब ये नहीं कि अगर इतने कट्टर बन जाओ कि दूसरे से वही हो जाए. इन दी जीडी ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं अपने ओपिनियंस रखते हैं एंड देन समवन इज गिविंग अ बेटर पॉइंट, दे से नो 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 माय पॉइंट इज गुड. एंड देन आई वुड सजेस्ट कि पढ़ाई छोड़ना नहीं है, साथ साथ में करते रहनी है. इवन इफ यू आर इन 12th क्लास, तो अगर आप, अब वो दो तरीकों से हो सकता है. या तो आप बोर्ड्स के लिए पहले खत्म कर लो ज्यादा ही पढ़ाकू हो तो, और फिर उसके बाद लास्ट के 3 मंथ्स एनडीए को ऐसे दे दो लाइक एनीथिंग, पूरे पूरे दिन बैठ के घिस जाओ, खा जाओ बुक को, कुछ भी करो, बट यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड. देयर वाज दिस टीचर नेहा अग्रवाल, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं कुछ मैथ्स, तो उनसे शॉर्टकट्स मैंने बहुत सीखे, मतलब कि बहुत काम आते हैं. अब आप एक ऐसे एग्जाम में बैठने जा रहे हो जहाँ 1 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं मैथ्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सो यू कैन नॉट गो ऑन टेकिंग द एनसीईआरटी अप्रोच सॉल्विंग इट होल. तो शॉर्टकट्स आर वेरी नेसेसरी. मतलब शॉर्टकट्स रहेंगे तो तुम ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. सेकंड थिंग इज नेगेटिविटी. नेगेटिव मार्किंग होती है इंडिया में, सो यू हैव टू बी वेरी एकदम चूजी रहना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, बिकॉज वन रॉन्ग क्वेश्चन कैन ब्रिंग यू डाउन द लाइन. तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए. और उन्होंने मेरे को कहा था कि, मतलब उन्होंने अपने सेशन में बताया था, ही वाज लाइक कि एक नोटबुक बनाओ and write all the formulas in it which are in a chapter, and she told you must observe a pattern that कुछ चीजें theoretical चीजें उनके आंसर्स कभी चेंज नहीं होते और वो आते ही आती हैं एग्जाम में, so you must write down that also. तो मैंने उस टाइम पे जो अरिहंत की पाथफाइंडर होती है उसमें सारे क्वेश्चंस देखे थे और देखा था कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कौन से theoretical है, किसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती. तो वो नोटबुक बना के रखी थी. तो एग्जाम से हर दिन पहले, मतलब 15 डेज पहले जब मैंने मॉक टेस्ट शुरू किए थे, उसके साथ साथ मैं हर मॉक टेस्ट से पहले एक बार वो नोटबुक पूरी पढ़ता था. और देन आई यूज्ड टू सिट फॉर द मॉक टेस्ट, बिकॉज कई बार कई चीजें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं. हम सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, इट्स इजी, सेम ही आंसर है, और वो स्लिप हो जाती है और वो सेम आ जाती है. तो एग्जाम वाले दिन भी मैं वो नोटबुक साथ लेके गया था सेंटर में और वो मैंने पढ़ी थी. एंड आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट एनफ कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस सेम आए. फिर अपनी जीके और करंट अफेयर्स हमेशा अपडेटेड रखनी चाहिए. अगर मेरी तरह रीडर नहीं हो तो ऑनलाइन पढ़ लो, वरना अगर किताब पढ़ सकते हो तो प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आती हैं, यू कैन गो थ्रू देम एवरी मंथ. तो ऐसा होता है बिकॉज हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं लाइब्रेरी से. हर हाउस में हम 7-8 रहते हैं 12th क्लास के, सो वी आर गिवन एवरी मंथ 1 इशू और बोलते हैं कि सब पढ़ो उसे. तो मेरे जैसे जो नहीं पढ़ पाते हैं, वी रेफर ऑनलाइन सोर्सेज बिकॉज दोज आर इंटरेस्टिंग एंड आर क्रिस्प. उनमें जैसे 1 महीने का करंट अफेयर्स देगा तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देगा. सो वंस यू रीड इट, एमसीक्यू देख के झट से याद आ जाता है कि हाँ दिस वाज द राइट ऑप्शन फॉर दिस आंसर. यू अब एमसीक्यू टाइप्स में भी बहुत ज्यादा चूजी रहना पड़ता है. जैसे कि कई टॉपिक्स जो आप नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सही कर दो. तो कभी भी पेपर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आधे ही क्वेश्चंस पढ़े. एक बार पूरा राउंड लगाना चाहिए पेपर का, जो आते हैं करो, नहीं आते सेकंड टाइम में करो. एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज एवरीथिंग, लाइक कि पहली बार में जो हम झट से कर सकते हैं और भर सकते हैं, फिल इट अप. सेकंड राउंड में जाओ, जो सॉल्व करके मेरे से हो जाएगा वो करो. एंड देन स्टार्ट ऑन कि हाँ अब जो इजी क्वेश्चंस हैं और जो एलिमिनेशन मेथड से हो रहे हैं उनको करो. तो इस तरह से अप्रोच अच्छी रहती है, बिकॉज मैं ऐसे ही करता था. अगर हम छोड़ देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाद में, मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं स्कूल में, तो कई बार ऐसा होता था ना कि छोड़ दिए क्वेश्चंस, बस हाँ कि मेरे को इतना आता है, मैंने इतना टॉपिक्स किए हैं. बाद में पता चलता था कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो उस टॉपिक से है, लेकिन था तो बहुत आसान, कर सकते थे. तो कभी भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने चाहिए इस मामले में. और अभी तो आप लोग क्या कर सकते हो, इतना फ्री टाइम है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू पाथफाइंडर ट्वाइस और थ्राइस. इंग्लिश बहुत अच्छी रखनी चाहिए, बिकॉज कैट सेक्शन में 50 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इंग्लिश से आते हैं. तो किसी को पास होना होता है, जैसे
हमारे स्कूल में स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि वी आर वीक एट सोशल साइंस और ऑल, क्योंकि हम लोगों ने 11th 12th में तो साइंस सोशल साइंस पढ़ी नहीं होती। सो वी आर ऑल इनटू इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश और साइंस को इतने अच्छे से कर लेते हैं कि वी कैन क्लियर इट। या तो फिर अगर आप नहीं कर सकते इंग्लिश साइंस अच्छे से, देन यू हैव टू फोकस ऑन सोशल साइंस आल्सो। अगर आपको टॉप करना है तो सब कुछ पढ़ना है। How idealistic one needs to be for defense forces? बीइंग नॉर्मल इज वेरी गुड। जैसे कि हमारे स्कूल में तो ऐसा होता ही है कि सब में कैरेक्टर एकदम अच्छा हो जाता है धीरे धीरे, 7 साल वहाँ पे रह के वैल्यूज आ जाती हैं, मिलिट्री एथोस आ जाते हैं। और मतलब जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग। तो वो चीज़ें जब आप एसएसबी में जाओगे तो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है पर्सनैलिटी में। इवन इफ यू डोंट वांट टू शो देम, वो पता चल जाता है कि ही इज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। तो बीइंग आइडियलिस्टिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ कुछ कोर वैल्यूज, कुछ चीजें होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करते ही करते हो। जैसे कि मैं हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता, आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क। मैंने एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के भी एग्जाम्स पास किए हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टडी, बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जो आती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो उसी वे में आती हैं। इट्स ऑल अपॉन हाउ यू सी इट। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और अप्रोच। और बहुत कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो आइडियलिस्टिक नहीं होते नेचर में, आते हैं, दे ऑल्सो गेट रिकमेंडेड। और हो सकता है ऐसा, बिकॉज कई लोग होते हैं जो डायरेक्ट एकदम विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी परफेक्ट। कई ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे हैं हमने, मतलब कि हमारे स्कूल वाले आते हैं जाते हैं एसएसबी से, तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमेशा असेंबली में। सो दे हैव टोल्ड अस कि ऐसे भी कैंडिडेट्स रहे हैं जो ऑल टाइम हिंदी में उन्होंने कन्वर्सेशन दी है, एंड दे गॉट रिकमेंडेड बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। जो टैलेंट होना चाहिए अंदर, बाकी आइडियलिस्टिक नहीं है वो सब बाद में मैटर करता है, वो सब रिफ्लेक्ट होता ही है पर्सनैलिटी में। लेकिन बेसिक चीज है बीइंग लॉजिकल। अगर हम उनके इंटरव्यूइंग ऑफिसर या फिर असेसर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए एक कैंडिडेट जो कैरेक्टर में अच्छा है, जो ब्लफ नहीं करता है, जो अपने मैन को लीड कर सकता है, इज लॉजिकल इन हिज अप्रोच। या फिर हम भी देखें अगर सिंपली, तो हम कैसे बंदे से लीड करवाना चाहेंगे अपने आप को जो ये सब कर सकता है। तो ये नॉर्मल चीजें हर एक इंसान में होती हैं। अब हमारे स्कूल के केस में वहाँ पे हमसे एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट किया जाता है, बिकॉज बीइंग 7 years in a military school, if we are not able to learn something or not develop our personality, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम 3 साल में इसको क्या ही ट्रेन कर लेंगे। सो दैट मैटर्स देयर अ लॉट। बट इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, दे आर जस्ट लुकिंग कि हाँ आप इन सब वैल्यूज में, जो OLQs कहते हैं हम, आप इन सब ये सब वैल्यूज आप में डाली जा सकती हैं कि नहीं, ट्रेनेबल हो कि नहीं। एंड इफ यू आर ट्रेनेबल, दे विल श्योरली सेलेक्ट यू। We were spellbound by Dheeraj's honesty and presence of mind. We wish him good luck.